दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 8वीं के गणित का टॉपिक प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में के माध्यम से आपको प्रश्न हल करवा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को जो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा में है कोई बाधित न हो जाए। पहला प्रश्न, अगर आपको किसी संख्या से है 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने में प्राप्त संख्या होती है 1/8, तो वह संख्या कौन सी होगी? आप देखो, आपको अगर किसी संख्या माना संख्या होगी x, आंसर संख्या होगी x, माना संख्या होगी x, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं फिर 1/2 घटाने पर, अब माना संख्या तो x है, इनमें से घटाने 1/2 घटाने, फिर परिणाम को 1/2 गुणा करें, फिर 1/2 गुणा करने पर प्राप्त होती है, प्राप्त मतलब जो लास्ट में मिलती है अपन को 1/8, ठीक है। अब इनको हल करना है, कैसे? ध्यान से देखे दोस्तों। सबसे पहले पक्षांतर करो। पक्षांतर या मतलब x एक साइड बिना x एक साइड। सबसे पहले ये टॉपिक यानी x - 1/2, ठीक है, बराबर 1/8। अब ये गुणे में है तो इधर जा कर के ही भाग में बदल है, यानी 2/1। ये भाग में बदलने से यहाँ से हट करके इनके पीछे जाएगी, जो भाग में बदलेगी, यहाँ गुणे में है तो भाग में बदलेगी, उल्टी हो जाएगी। अब देखो 2 का भाग इसमें 4 बार, तो अब x - 1/2 बराबर 1/4 कितनी मिली अपन को? 1/4। अब देखिए, अब x का मान बराबर 1/4, अब ये माइनस में तो उधर जा कर के प्लस में होगी, यानी 1/2, ठीक है। अब ये संख्या दोनों हर को समान करने के लिए हमारे को क्या करना है? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 4 और 2 का एलसीएम लिया, एलसीएम होगा 4। अब देखो 4 कहाँ, 4 में भाग देना है और ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है। 4 में 4 का भाग एक बार, ठीक है न, और 1 × 1 से गुणा करेंगे तब कितना होगा? 1। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 और 1 से गुणा करेंगे तब 2। अब देखो x का मान कितना हुआ, यानी इन दोनों को जोड़ दो, यानी 3/4। ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक आयताकार की लंबाई और उनकी चौड़ाई, ठीक है ना, क्या कह रहा है? एक आयताकार जिनकी लंबाई और उसकी चौड़ाई की है दोगुने से 2 अधिक हैं, तो यदि इनका परिणाम 154 मीटर हैं तो इनकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। सबसे पहले चौड़ाई, जैसे मान लो चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी बराबर x, तो लंबाई कितनी होगी? ये कह रहा है 2 गुना प्लस 2 अधिक, जैसे मान लो x और 2 गुना करो 2x प्लस 2 अधिक, यानी 2 अधिक, जिसका परिमाप कितना बताएं? परिमाप है बराबर 1/54। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र, यानी परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, ये इनका सूत्र होता है। तो परिमाप जगह मत 154 बराबर 2, यानी लंबाई कितनी है? 2x प्लस 2 प्लस
चौड़ाई कितनी है x, ठीक है ये। अब अपन को क्या करना है, कोष्टक को हटाना है। 154 बराबर कोष्टक को हटाओ, 2 दूनी 4, यानी कोष्टक घटते इन संख्याओं से गुणा होता है। जो बार वाली संख्या है इनसे गुणा होगा, इनसे होगा, इनसे होगा, ठीक है नी। तो 2 दूनी 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस यानी 2x, ठीक है ये होगा। अब देखिए, अब देखो पक्षांतर करो, पक्षांतर करते में x एक साइड बिना x एक साइड, ये 4x ये 2x, ठीक है 4x और 2x और ये वाली संख्या। अब देखो ये 4x प्लस 4 प्लस 2x बराबर 154, ठीक है 154। अब देखिए x x एक साथ में जोड़ दो बिना x x, 4x और 2x कितना हुआ 6x प्लस ये 4 यहाँ बराबर 154, ठीक है। अब जैसे इनको पक्षांतर कर बराबर, ठीक है बराबर 6x ले लिया, पक्षांतर कर 154, ये प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में होगा पक्षांतर करते समय, ठीक है। जो प्लस की चीज़ माइनस में होती है, माइनस की चीज़ प्लस में होती है, और गुणे की भाग में होती है, भाग की गुणे में बदली जाती है। तो ये प्लस से है तो माइनस। अब देखो, अब 6x बराबर 154 में 4 की यानी 150 बराबर 150, तो x का मान कितना होगा यानी 150 बटा 6, ये जाकर गुणे में है तो भागे के रूप में होगी, ठीक है। अब इसे भाग दो, बेसंग 12, बेसंग 12 पीछे 3 30 5 यानी x का मान कितना हुआ बराबर 25। तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी बराबर 25, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई की कह रहा है। अब देखो x का मान तो 25 है, जबकि ये कह रहा है यानी 2 गुणा 2 प्लस, यानी x 2 गुणा यानी x, और x का मान 25 है तो 2 गुणा कितना हुआ यानी 25 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है 50 50 एंड 52 आपका ये आंसर होगा। तो लंबाई होगी आपकी, लंबाई कितनी होगी बराबर 52 होगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहते हैं, संबंधी बाहु त्रिभुज है जिनका आधार कितना बता 3/4 है तथा उनकी संबंधी बाहु त्रिभुज है जिनका आधार समान है, आधार तो 3/4 सेमी है तथा उनका परिमाप कितना बताएं 4 सही 2/15 सेमी है, तो उनकी दोनों भुजाओं बराबर है तो हो माप ज्ञात कीजिए। अब देखो संबंधी बाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जिनको आधार ये आधार है, ये दोनों लंब है। अब देखो आधार तो इन्होंने बता दिया 3/4 है, और अब ये कह रहा दोनों भुजाओं बराबर हैं, तो मान लेते हैं x, ये भी x, जबकि जिसका परिमाप बताया है, परिमाप कितना है, परिमाप है 4 सही 2/15। अब देखो सबसे पहले इनको हल करो, ये x लिया, ठीक है, प्लस 3 सही 4 प्लस ये x, ठीक है, जिनका मान बता दिया यानी 4 सही 2/15। अब ये संख्या है। अब देखो x कितना हुआ यानी 2x प्लस 3/4 बराबर 3/4 ये। अब देखो इनको हल करो, यानी 1560 62/15, 62/15। अब देखो अब 2x बराबर यानी ये 62/15, ये प्लस में है तो उधर जा कर के माइनस में यानी 3/4। अब देखो अब क्या करना है अपन को, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी संख्या असमान है, तो इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना हुआ
इनका एलसीएम होगा 15, यानी 15 एलसीएम होगा। अब देखो एलसीएम 15 यानी 15 कहाँ 15 में और 1 का भाग देंगे, ठीक है नहीं, तो 15 और 15 ऊपरी संख्या से गुणा करना है, यानी कितना हुआ 30 एक्स। अब बराबर 15 का 15 में भागियो एक बार, 1 और 62 से गुणा करें, कितना हुआ 62, ठीक है। माइनस वाला माइनस, 15 का भाग 4 15 नहीं, यानी यहाँ 4 है, 4 यहाँ 3 है, ठीक है ना, यहाँ 3 है, 4 यहाँ 3 है। अब देखिए 3 का भाग 15 में 5 बार, यहाँ 4 है, ध्यान रखें सर दोस्तों। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 और 4 से गुणा करेंगे 20 होगा। तो अपन को संख्या कौन सी मिली है, संख्या मिली है अपन को 30x बराबर 62 माइनस 20, ठीक है। अब देखो 62 में से माइनस करो, यानी 30x बराबर 42, यानी 62 में 20 के 42। तो x का मान ज्ञात करने के लिए, यानी 42/30, ये गुणे में है तो उधर जाके भागे में होगी। तो x का मान कितना हुआ, यानी एक ही संख्या से काटो, एक ही संख्या से काटो, जैसे हाथ से 42, हाथ वार और 530, ठीक है ना, यानी x का मान हुआ 7/530, हाथ से मिला, ठीक है, बराबर है। अब देखो x का मान कितना हुआ 7/5। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो छोटे रूप में बदलना हो तो 7 का भाग 5, 5 का भाग 7 में एक बार, यानी पीछे बचा 2, यानी 1 सही 2/5, ऐसे भी कर सकते हो 1 सही 2/5, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न अच्छी तरफ से देखें। दो संख्याओं का योग पिंचणु है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या बता रहा है, जैसे पहली संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या क्या कहते हैं, दूसरी संख्या ये कहते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का 15 अधिक, यानी पहली संख्या का 15 अधिक, तो पहली संख्या x थी, 15 अधिक यानी 15, यानी x + 15। अब फिर कहते हैं योग है, योग 95, योग कर लेते 95 बराबर 95। अब ये सुलेशन करो, यानी ये x आx यहाँ, अब देखो ये संख्या लो, यानी x + 15, ये संख्या लो बराबर 95, ठीक है। अब देखो x 2x, ठीक है, x 2x प्लस ये 5 नहीं 15 बराबर 95, ठीक है। अब 2x, अब प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में होगा, बराबर 95 माइनस 15, ठीक है। और 2x बराबर 95 में से 15 गए पीछे 80, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए, यानी 80/2 का भाग, 80/2 का भाग यानी कितना हुआ 40, तो x का मान हुआ बराबर 40, ठीक है। ये कहते हैं, अब पहली संख्या तो मान लेते हैं ये आ गई, अब पहली संख्या x मान, और दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें x + 15, तो x मान तो 40 है ही है, प्लस 15 अधिक कर दो तो कितना हुआ, दूसरी संख्या होगी 55, ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। पांचवा सवाल क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनमें से अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं, पहली संख्या ये, दूसरी ये, पहली में कितनी है मान लेते हैं, यानी 5x, ये पहली,
पहली, और दूसरी है 3x, ठीक है, जिसमें अंतर बताए हुए, अंतर कितना है, अंतर है बराबर 18, यानी 5x माइनस 3x बराबर 18, ये होगा, ठीक है ना। अंतर बताया, अंतर माइनस हो गया। अब देखो दोनों x x है, ये बिना x किए यानी व्यंजन है। अब 5x में से 3x किए, पीछे 2x, 2x का मान बराबर 18, तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा यानी 18/2 का भाग, यानी x का मान होगा 9, ठीक है। अब देखो इसमें अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना दिया है, x का मान तो मान लेते 9 आ गया, जबकि अनुपात दिए हैं इसमें 5:3 है। तो पहली संख्या में मान लेते हैं x का मान 9 है, तो 9 × 5, 5 9 45 होगी। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने, यानी x का मान 9 है तो दूसरी संख्या 3 से, यानी जो अनुपात का गुणा, यानी 3 9 27, ये आपका आंसर है। ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते, दोनों ही राइट है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, छठा सवाल क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 51 है, तो पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का पूर्णांक का योग, जैसे पहली संख्या क्या होगी, बराबर x। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी यानी x + 1, और तीसरी क्या होगी, तीसरी होगी x + 2। ये तीनों संख्याएं, ठीक है, जिनका योग बता दिया, योग बराबर 51 है, तो संख्या ज्ञात कर दी। जैसे मान लेते हैं यहाँ x प्लस ये x, अब ये संख्या यानी x + 1, अब ये संख्या यानी x + 2 बराबर 51, ये संख्या। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, x एक तरफ करना, बिना x एक तरफ करना है, यानी कितना हुआ, ये 2 ये 3x, तो ये 3x प्लस, अब देखो ये 1 बिना x की और ये भी, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3 बराबर 51, ठीक है। अब 3x बराबर 51, ये प्लस में है तो माइनस में होगी, यानी पक्षांतर के समय, ठीक है, 3 माइनस में, तो 3x का मान कितना हुआ, यानी 48, ये इनमें से घटा दी, ठीक है, तो ये घटने में 48 होगी। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, तो 48 में है, ये गुणे में है तो उधर जाकर भागे में होगी, यानी 16 × 48, 16 × 48, तो x का मान कितना हुआ, 16। तो अब ये 3 संख्या कह रहे हैं क्रम भाई, तो 3, 16, 17 और 18, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इनको और तरीके से फिर भी कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका, एक आपको शॉर्टकट तरीका भी बता सकता हूँ। जैसे देखिए इसमें क्या बताया है भाई, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 51 बताए हैं, तो 3 संख्या कैसे मान लो, 3 1 2 3, यानी 3 संख्याओं का योग, तो 3 का डायरेक्ट भाग दो आप 51 में, तो 20 वाली संख्या मिलेगी, यानी 3 संख्या पूछा है ना, तो 3 का डायरेक्ट भाग दो तो 20 वाली संख्या मिलेगी, यानी 17 × 51, 17 × 51 मिलेगी। ये 20 की संख्या, जैसे मान लो अपन ने बताया 16 है, 17 है, ये 18 है, तो आप 17 की एक संख्या पहला भी ले सकते हो, 16, 17 और 18 ऐसे भी करते हो, ये एकदम शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अच्छी तरह से समझ में आ गया। सातवां सवाल देखिए, सातवां सवाल क्या कहते हैं, 8 के 3 गुणज लगातार का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। 3 लगातार 3 बार गुणा, पहली संख्या माना संख्या है x,
यानी 8 से गुणे जे मतलब 8 से गुणा करें, ठीक है ना। तो 8 इंटू एक्स ये गुणा हो गया। दूसरी क्या कह रहे हैं, दूसरी संख्या वो भी यानी गुणे जे यानी एक्स प्लस 1, ठीक है। तीसरी है, तीसरी कह रहे हैं 3 गुणज बताए ना, तो तीसरी संख्या यानी 8 एक्स प्लस 2, ये तीनों संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो इनको सुलेशन कैसे किया जाते हैं। आप देखो पहले ये संख्या लो, इनका संख्या, जबकि इनका योग बताए हैं, योग कितना है, योग है बराबर 888। अब देखो पहली संख्या कितनी हुई, यानी 8x, ठीक है। अब दूसरी संख्या कितनी हुई, यानी 8x प्लस 1, ठीक है। और तीसरी कितनी होगी, यानी 8x प्लस 2 बराबर 888, ये योग है, ठीक है। अब इनको हल करना, सबसे पहले अपन को कोष्टक घटाना है, ठीक है। 8x प्लस इनका कोष्टक घटाओ, इन संख्या से गुणा होगा, 8x से गुणा होगा और 8 1 से गुणा होगा, ठीक है। 8x से गुणा हुआ 8x, ठीक है, प्लस 8 और 1 से गुणा हुआ जन 8 प्लस, अब देखो 8x से गुणा हुआ यानी 8x प्लस और 8 और 2 से गुणा हुआ यानी 16 बराबर कितना हुआ 888, ठीक है। अब पक्षांतर करो, x x एक साइड बिना x एक साइड, यानी x और x कितना हुआ 16 24, यानी 24x कितना हुआ 24x प्लस 8 दूनी 8 और 16 ये भी 24, ये बिना x किए बराबर 888, ठीक है। अब देखो यानी 24x बराबर 888, ये प्लस में है तो उधर जा कर के माइनस में होगी 24, तो 24x बराबर कितना हुआ 866, 88 में से 24 गए ने 866, ठीक है। अब देखो x का मान ज्ञात करना हो तो 866 में 24 का भाग दो, 24 का भाग देना, ठीक है। 24 कितना होगा यानी बराबर 37, x का मान कितना हुआ, x का मान आया 37। अब देखो अब तीनों संख्या बनाओ, तीनों संख्या x का मान 37, तो 37 पहली संख्या बनेगी 37 इंटू 8, दूसरी संख्या बनेगी यानी 8 और x मान 37 प्लस 1, तीसरी संख्या बनेगी 8 और 37 और प्लस 2, मतलब प्लस 2 ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अटे x की संख्या x 37, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हुआ 288, ये कितना 296 और ये कितना हुआ 304, तो ये तीनों संख्या आपका आंसर ये है, याद कर देना। एक शॉर्टकट तरीका और भी बता सकता हूँ, जबकि ये आपके हल करने के लिए ये सही तरीका रहेगा। 8वां सवाल दोस्तों, 3 लगातार पूर्णांक संख्या बढ़ते हुए क्रम को लेकर उन्हें क्रमश 2, ठीक है नहीं, 2 3 4, ठीक है, और गुणा करने के लिए योग को बराबर 70 होता है, तो तीनों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तीनों संख्याओं का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं माना संख्या x है, माना संख्या x है, माना संख्या x है, ये कहते हैं 2 और 3 और 4 से गुणा करने पर, तो पहली संख्या मान लेते हैं, 3 संख्या बताइए, पहली संख्या मतलब गुणा करने में कितना हुआ 2 और x, ठीक है।
दूसरी बताइए गुणा करने में, यानी कितनी 3x प्लस 1। और तीसरी बताइए अपन को, यानी 4x प्लस 2। ये तीनों संख्या और जिनका योगफल बताया है, योगफल कितना है 74। अब देखो कितना 2x गुणा करने में कितना हुआ 2x पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी 3x, ये 3x होगी प्लस 3 इनसे गुणा करें यानी कितना हुआ 3, ठीक है, प्लस और 4x प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर 74, ठीक है। अब x एक साइड, बिना x एक साइड, x एक साइड कर, x एक साइड यानी 2x और 3x और 4x, ये कितना हुआ 2, 5 और 9x, कितना हुआ 9x प्लस, अब देखो बिना x आपस में जोड़ो 3, नहीं ये नहीं, ये 3 और 8, 8 और 3 11 बराबर कितना हुआ 74। अब देखो 9x बराबर कितना हुआ 74। अब ये प्लस में है तो उधर जा कर के माइनस में हो गया 11, यानी 9x बराबर 74 में से 11 गए पीछे कितना 3, 63, ठीक है। तो अब x का मान ज्ञात करने के लिए तो x का मान ज्ञात करो, यानी x बराबर 63/9, 9 का भाग 63 में कितनी बार गया हाथनुमा 63, यानी x का मान कितना हुआ 7, ठीक है, x का मान हुआ 7। तो x का मान हुआ 7, तो ये 3 संख्याओं लगातार, तो 3 यानी 7, 8 और 9, ये आपका आंसर, ठीक है। दोस्तों आपको जो भी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना, मैं इस प्रकार वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए अगले वीडियो में दूंगा, यानी 8 से 16 तक 8 प्रश्न इसमें दिए हैं, 8 प्रश्न अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।